मैं आप सभी दर्शक मित्रों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपके फ़ोन और व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा कि यीशु एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने विवाह और तलाक की शिक्षा दी। उन्होंने छोटे बच्चों को आशीषें दी। हमने धनी युवक की घटना के माध्यम से सीखा कि सांसारिक धन संपत्ति और आत्मिक धार्मिकता किसी व्यक्ति को मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण से रोक सकती है, जबकि यीशु ने सिखाया कि उद्धार केवल परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा ही संभव है। मित्रों, आज हम मत्ती अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे, जहां हम दाख की बारी के मजदूरों के दृष्टांत से सीखेंगे। यीशु को एक बार फिर अपने आने वाली मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते हुए सुनेंगे। याकूब और यूहन्ना की माता द्वारा की गई विनती को देखेंगे और मार्ग के किनारे बैठे दो अंधे पुरुषों को यीशु द्वारा दृष्टि दिए जाने का अद्भुत कार्य देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे सीखें। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को नमस्कार। मुझे भरोसा है कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं तथा वचन की शिक्षा के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय के पद 27 से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जहां हमने धनी युवक और प्रभु यीशु मसीह के वार्तालाप को बीच में छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों को उनके प्रतिफल की बात करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 19 अध्याय के पद 27 को, जहां पर लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पतरस अपने स्वार्थ की बात कर रहा था, परंतु क्या प्रभु ने उसे डांटा? आइए पढ़ते हैं पद 28 को। प्रभु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। दोस्तों, प्रभु ने उसे डांटने के बदले उनके प्रतिफल की बात किया। उसी तरह मैं विश्वास करता हूं कि आज हम मसीहियों को भी उस पुरस्कार के लिए काम करना चाहिए जो हमें मिलने वाला है। तब आइए पढ़ते हैं पद 29 और 30 को। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। मित्रों, प्रत्येक उद्धार प्राप्त मनुष्यों के लिए प्रतिफल होगा जिन्होंने प्रभु के लिए त्याग किया है, कुछ काम किया है। अनेक ऐसे सेवक हैं जिनके बारे में संसार आज नहीं जानता है, जिन्हें किसी दिन प्रथम स्थान दिया जाएगा। दोस्तों, लोग जानेंगे उस दिन। संभवतः बहुत से मसीही अगुए जिन्होंने संसार में प्रशंसा प्राप्त की है, वे किनारे कर दिए जाएंगे। दरकिनार करके वे अनजाने सेवकों को पुरस्कार दिया जाएगा जिसे कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह एक बहुत ही अद्भुत और महिमामय चित्रण है। दोस्तों, यहाँ पर 19 अध्याय समाप्त होता है और आइए अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 20 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है दाख की बारी का दृष्टांत। यीशु अपनी मृत्यु की चौथी और 5वीं बार घोषणा करते हैं। यूहन्ना और याकूब की माता अपने बेटों के लिए दाहिने और बाएं बैठने की मांग करती है। यीशु सड़क के किनारे 2 अंधे व्यक्तियों की आंखें खोलते हैं। मित्रों, इस अध्याय का आरंभ दाख की बारी के मजदूरों के दृष्टांत से होता है, जो पिछले अध्याय में आरंभ पुरस्कारों के विषय का ही अगला भाग है या उसके आगे की घटना है। दोस्तों, इस अध्याय से मत्ती की गति में तेजी देखने को मिलती है और प्रभु सीधे क्रूस की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं तथा वर्तमान समय में स्वर्ग राज्य की जो वर्तमान स्थिति के कुछ अंधेरे कोनों को भरने में यह हमारा सहायता प्रदान करता है या ये अध्याय योगदान प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पर पुरस्कार देने का आधार
काम की मात्रा या काम का भव्य रूप नहीं है, बल्कि सौंपे गए कार्य के प्रति निष्ठा और विश्वास योग्यता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम देखते हैं दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत, जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 20 में। आइए हम पढ़ते हैं उसका पहला पद। लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दृष्टांत पिछले अध्याय 19 के पद 30 से संबंधित है, जहाँ पर मत्ती 19 के पद 30 में हमने पढ़ा था, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। और वैसे ही मत्ती 20 के पद 16 में भी लिखा है, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आप पाते हैं कि इस दृष्टांत के आरंभ और अंत दोनों में पिछले का पहला होना और पहले का पीछे होने का विचार दोहराया गया है। तब आइए पद 2 से पद 5 को हम पढ़ते हैं। आगे लिखा है, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। दोस्तों, छठवां पहर जो दोपहर 12 बजे तथा 9वां पहर दोपहर 3 बजे का समय होता है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तब पद 6 से 15 में हम आगे पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? दोस्तों, आपने देखा कि यह एक महान दृष्टांत है जो एक महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाता है। आपका पुरस्कार इस बात पर आधारित नहीं है कि आपने कितने समय तक सेवा की या आपका पद क्या था, कितना ऊंचा था, कितना महत्वपूर्ण था, बल्कि उस काम के प्रति आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा या मिलेगा जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है। भले ही वह काम कितना छोटा हो, कितने भी समय का हो या कितना मामूली क्यों ना हो, आपकी विश्वास योग्यता महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुझे लगता है कि परमेश्वर किसी दिन उस बहन को भी पुरस्कार देगा जो कलीसिया में शायद कहाँ रहती है, कोई नहीं जानता, वो कभी दिखाई नहीं देती। शायद कभी किसी ने उससे आगे आकर कोई काम करते ना देखा हो, जैसे गाना गाना, प्रचार करना, अगुवाई करना, इस प्रकार के बहुत से काम जिसमें वो शामिल नहीं है। परंतु वह एक ऐसी विधवा महिला हो सकती है जिसने अपने बेटे को विश्वास योग्यता से वचन में बढ़ाया है, उसे बड़ा किया है और सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। दोस्तों, जो आज कहीं प्रभु की सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी माँ ने, उसकी माता ने उसे सेवा करने के लिए तैयार किया। जो काम प्रभु ने उसे दिया वह उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। दोस्तों, शायद उसका काम, उसका नाम कोई नहीं जानता हो, उसका जो कठिन परिश्रम था उसे शायद कोई नहीं जानता हो, परंतु परमेश्वर आपको और आपके काम की अधिकार को जानता है, उसकी अधिकता को जानता है और आपकी विश्वास योग्यता के लिए वो एक दिन आपको पुरस्कार देगा। शायद परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा करने के लिए ना बुलाया हो, परंतु क्या आप उस कार्य के प्रति जो आपको दिया गया है, प्रभु ने सौंपा है, आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? तब आइए हम पद 17 में आगे देखते हैं कि प्रभु अपनी मृत्यु के विषय में चौथी बार भविष्यवाणी करते हैं। पद 17, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया
और मार्ग में उनसे कहने लगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि उस भौतिक और भौगोलिक भाग का जो वर्णन किया गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। यीशु और उसके चेले यरदन की घाटी से निकलकर यरूशलेम के निकट पहुंच रहे हैं, जहां उसे क्रूस पर मरना था। तब 18 और 19 पद में प्रभु कहते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। दोस्तों, हमारे प्रभु इससे अधिक साफ साफ और क्या कह सकते थे, इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते थे। दोस्तों, यह चौथी बार है कि प्रभु उन्हें स्पष्ट रीति से कहते हैं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। किसी तरीके से चेले इसे समझ नहीं पा रहे थे। जब आप और मैं इसे पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट रीति से पता चलता है कि यरूशलेम जाकर प्रभु यीशु को मरना था, ये पक्का उद्देश्य था। दोस्तों, आइए हम इसके महत्व पर जरा विचार करें। यहाँ पर प्रभु यीशु जानबूझकर आपके और मेरे स्थान पर मरने के लिए जा रहे थे। यह विचार करने योग्य बात है, परंतु यीशु के चेले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे और इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि याकूब और यूहन्ना की माता प्रभु से आकर के विनती करती है। यीशु के द्वारा अपनी मृत्यु की महत्वपूर्ण घोषणा के समय याकूब और यूहन्ना उसकी माता यीशु के पास आकर एक समर्थन की मांग करते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं पद 20 को। लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। दोस्तों, आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो इसी उद्देश्य से प्रभु की सेवा और आराधना करते हैं और उसके काम को करने में लगे हुए हैं। पद 21 में क्या कहता है, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। दोस्तों, किसी अन्य अवसर पर एक माँ के द्वारा इस प्रकार का निवेदन स्वाभाविक हो सकता था, परंतु इस समय वह उस वातावरण और उसके महत्व को समझने से चूक गई थी जो उस समय घटने वाली थी। प्रभु उसे पवित्र शास्त्र बाइबल के पदों का उदाहरण या उद्धरण देते हुए उत्तर देते हैं। 22 और 23 पद में आगे लिखा है, प्रभु कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। दोस्तों, जब हम इन दोनों पदों को एक साथ पढ़ते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ आज हम मसीहियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यह नहीं कह रहे हैं कि उसके दाहिनी और बाएं हाथ की तरफ किसी के लिए भी स्थान या जगह नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि वह यूं ही वह पद या स्थान याकूब और यूहन्ना या किसी अन्य को नहीं दे सकता, बल्कि यह स्थान उन लोगों के लिए है जो अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिए, जब आप स्वर्ग की चाहत करेंगे तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। आप उद्धार पाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं दोस्तों, आप मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण उसके अनुग्रह से उद्धार प्राप्त करते हैं। परंतु मित्रों, स्वर्ग में आपका स्थान और आपका पुरस्कार इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे बहुत से विश्वासी भूल चुके हैं या भुला चुके हैं। आप अपने लिए कैसा स्थान तैयार कर रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत रूप से मसीह के दाहिने या बाएं बैठना मेरी अभिलाषा कभी नहीं है दोस्तों, और ना होगी। संभवतः मैंने वह खो दिया है, परंतु मैं एक स्थान के लिए कार्य कर रहा हूं और आपको भी उसके लिए करना चाहिए कि हम सभी को ऐसा करना अच्छा होगा। जैसा फिलिप्पी 3 अध्याय के पद 14 में पौलुस कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मित्रों, आज मसीहियों के साथ समस्या यह है कि बहुत थोड़े हैं जो उस पुरस्कार के जीतने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। हमें उद्धार को एक मुफ्त उपहार के समान माना है और लिया है, परंतु उस दौड़ में पुरस्कार को जीतने के लिए हमें दौड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, स्ट्रगल करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तब आइए पद 24 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर
क्रुद्ध हुए। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि वे रोष से क्यों भर गए थे? उसका कारण यह है क्योंकि वे भी उसके दाहिने और बाएं बैठना चाहते थे और वो उनके आगे निकल गए थे। इस कारण से तब पद 25 से 27 में हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। दोस्तों, यहाँ पर सेवा और महानता का यह नया दृष्टिकोण है जो यहाँ पर मसीह सेवा के संदर्भ में हमारे सामने लाया गया है। मसीह सेवा में संलग्न लोगों के मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप प्रभु के लिए गाना गाते हैं, गाना चाहते हैं, तो कृपया दूसरे सभी गायकों को पीछे छोड़ने का प्रयास ना करें। ये कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। अगर आप सुसमाचार प्रचारक बनना चाहते हैं तो दूसरे सभी सेवकों को किनारे करने का आप प्रयास ना करें। यदि आप चर्च के अगुवे बनना चाहते हैं तो किसी और को हराकर अगुवा बनने का प्रयास आप ना करें। ये कंपटीशन नहीं है। प्रभु ने साफ कहा कि महान बनने का और उनकी सेवा करने का तरीका सबसे निचले स्थान को ग्रहण करना, अपने आप को नीचा ले जाना है। अब जब यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम शहर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों, तो 5वीं बार प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी फिर से करते हैं। पद 28 को हम पढ़ते हैं। लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यहाँ पर फिर से प्रभु इस बात को कहते हैं। यह एक अद्भुत पद है और प्रत्येक मसीहियों को इसे याद कर लेना चाहिए। यह पद आपको मुखाग्र होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ताकि जब कभी गवाही देने का अवसर मिले तो आप इसे बता पाएं क्यों यीशु मसीह इस संसार में आए और उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि दोस्तों, अभी भी इस विषय पर लोगों के मन में बहुत संदेह है, तो इसे आप याद करके रख लीजिए। तब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम 2 अंधों को दृष्टिदान प्राप्त करते हुए देखते हैं। पद 29 को हम पढ़ते हैं। लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहाँ पर इसी बात को प्रभु प्रकट करते हैं। यीशु और उसके शिष्य यरीहो से यरूशलेम जा रहे थे। यह मार्ग उस व्यक्ति की दिशा के विपरीत था, आपको याद होगा, जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, तथा डाकुओं ने बीच में उसे घेर कर लूट लिया। परंतु प्रभु यीशु यरीहो से यरूशलेम तक डाकुओं के साथ उनके लिए मरने को जा रहे थे। स्वतंत्र मार्ग का दूसरा पहलू यही है, और इस पहलू की तरफ से मैं और आप कभी भी नहीं जा सकते दोस्तों। हम सिर्फ विश्वास के द्वारा उसके पास आ सकते हैं, क्योंकि वह हमारे बदले में मारा गया। मित्रों, इस विषय में कुछ लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने अपनी परीक्षा के समय में स्वयं का बचाव नहीं किया, इसलिए मसीहियों को भी उसी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। जो भी हो दोस्तों, अन्य समय में प्रभु ने अपना बचाव किया था। जब वह मरने के लिए यरूशलेम जा रहा था, तब उसने अपना बचाव नहीं किया, क्योंकि वह मेरे स्थान पर, आपके स्थान पर मरने जा रहा था। वास्तव में दोस्तों, अपराधी मैं हूँ। मैंने बुराई की है, पाप किया है। विश्वास कीजिए, उसने अपना कोई बचाव कभी नहीं किया। यही कारण था कि उस समय उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि उस समय वह मेरे पापों को अपने ऊपर उठा करके जा रहा था, और वह उस समय आपके पापों को भी उठाए हुए था। यही बात है जिस कारण से प्रभु शांत रहा। तब देखते हैं पद 30 में आगे क्या लिखा है। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मित्रों, ये 2 व्यक्ति अति प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी उन्हें चुप नहीं करा सकता था। वे शांत नहीं हो रहे थे, वे चिल्ला करके उससे कह रहे थे। पद 31 में आगे लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि उन्होंने प्रभु को एकदम सही संबोधन से पुकारा, हे प्रभु,
दाऊद की संतान जो प्रभु यीशु था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के राजा होने को स्वीकार लिया था। सबसे पहले उस गैर यहूदी कनानी स्त्री ने उसे दाऊद की संतान कहकर पुकारा था, परंतु प्रभु ने उसे स्मरण कराया कि उसे इस तरीके से उससे कुछ मांगने का अधिकार नहीं है। परंतु दोस्तों, ये अंधे भिखारी यहूदी थे और वे उससे मांगने का अधिकार रखते थे तथा उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया जो उनके पास था। तब पद 32 और 33 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों की समस्या बहुत स्पष्ट थी, फिर भी प्रभु ने उनसे क्यों पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? प्रिय मित्रों, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, ध्यान रखिए, जब आप उसके पास आते हैं तो आप अपनी आवश्यकता को उसके साथ बांटें, खुलकर उसे बताएं। यदि आप उसके पास उद्धार पाने के लिए आ रहे हैं तो आप उससे बताइए कि आप एक पापी मनुष्य हैं और आपको उससे उद्धार की आवश्यकता है, पापों की क्षमा की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्रूस के मार्ग की बाधा यही है, जब लोग अपने साथ अपनी स्वयं की धार्मिकता या धार्मिकता की सुगंध को लेकर के चलते हैं, लोग अपने भले कार्यों का टोकरा उठा करके प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने ये किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन मित्रों, आपके पास और मेरे पास ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है जिसे हम परमेश्वर को समर्पित कर सकें। दोस्तों, आप मनुष्य के हृदय और चरित्र को किसी प्रशिक्षण के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षा के आधार पर आप उत्तम और बेहतर नहीं बना सकते। आप कूड़े के एक ढेर को किसी तरीके से खाने के योग्य नहीं बना सकते। दोस्तों, ये सच्चाई है और हमें प्रभु के पास एक पापी के रूप में आना होगा और उसके रूप में आकर के अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा, तभी हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं। वे दोनों अंधे पुरुष यीशु के पास अपनी आवश्यकताओं को लेकर के आए और कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। तब पद 34 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। दोस्तों, प्रभु ने उन्हें चंगा किया और वे उसके पीछे हो लिए। आप इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु कहाँ जा रहे थे? वे अपने क्रूस के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। मित्रों, हमारे जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास ना आएं, परंतु आवश्यक है कि हम उन अंधे भिखारियों के समान अपनी चंगाई के बाद प्रभु के पीछे हो लें, जैसे वे उसके पीछे हो लिए। दोस्तों, आज संसार में अनेक लोग प्रभु के पास आते हैं, उससे बहुत कुछ मांगते हैं, उससे बहुत कुछ पाते भी हैं, चंगाई पाते हैं, धन संपत्ति, नौकरी पाते हैं, परंतु उनकी इच्छा परमेश्वर के पास आने या उसके पीछे चलने की नहीं होती है। वे प्रभु के पास आना नहीं चाहते, वे केवल अपना लाभ देखते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने जीवन को देखें। आप अपने जीवन पर आज विचार करें, क्या आप प्रभु के पीछे उसके साथ चलने के लिए आए हैं? इस बात पर विचार कीजिए। आइए प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज हम आपके पीछे यदि चल रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम आपके पीछे चलना चाहते हैं? क्या हमने बिना लाभ के आपको अपना प्रभु माना है? क्या हम केवल चंगाई के लिए, नौकरी, धन संपत्ति, परिवार, अपनी आवश्यकताओं के लिए आपके पास आकर के विनती करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं? प्रभु, अनुग्रह करना कि हमारी प्राथमिकता प्रभु यीशु हो, प्रभु यीशु के साथ चलना हमारी प्राथमिकता हो। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रभु यही प्रार्थना है कि वे भी इसी समर्पण के साथ आपके वचन में शामिल हों, आपके पीछे इसीलिए आए प्रभु कि वे आपसे प्रेम करें, आपके पीछे चलते रहें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, कृपया फ़ोन उठाइए। दोस्तों, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं और जब आपका फ़ोन आता है तो हम खुश हो जाते हैं, आनंदित होते हैं। क्या आज आप फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क करेंगे? मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं। हमने देखा कि यीशु ने विश्वास योग्य सेवक के लिए प्रतिफल का वादा किया और सिखाया कि परमेश्वर के राज्य में सच्ची महानता, नम्रता और दूसरों की सेवा करने से आती है। दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास योग्यता के अनुसार प्रतिफल दिखाता है, न कि मनुष्य की तुलना या पद के अनुसार। तब यीशु ने फिर से अपने दुख उठाने, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया कि उनका मिशन बहुतों के लिए अपने प्राणों को छुड़ौती के रूप में देना है। अंत में यीशु ने उन 2 अंधे पुरुषों को चंगा किया जिन्होंने विश्वास के साथ उन्हें पुकारा, जिससे उनकी करुणा और दिव्य सामर्थ प्रकट हुई। मित्रों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम नम्रता, विश्वास और पूरे समर्पण के साथ मसीह का अनुसरण करें और आत्मिक आशीषें प्राप्त करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पाप। बाइबल की शिक्षा के अनुसार पति पत्नी के बीच तलाक का मुख्य कारण पाप है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक विश्वासी का पुरस्कार डैश पर निर्भर करता है। ए, उसकी विश्वास योग्यता, बी, उसकी सेवा की अवधि, सी, उसके पद के महत्व, या डी, परिणाम के प्रतिशत। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।